14 मार्च की रात जुगसलाई में एक पुलिस के प्राइवेट ड्राइवर के साथ कुछ लोगों की बकझक हो गई, जिसमें पुलिस ने निरंजन राय, सूरज राय और उनके एक साथी को फोन कर थाना बुलाया और उनसे बातचीत की। फिर उनकी पिटाई की, फिर हॉस्पिटल में दिखाकर उसे जेल भेज दिया। यह मामला तूल पकड़ लिया है। पूर्व सैनिक परिषद द्वारा आज जुगसलाई थाना का घेराव किया गया। इस मामले की जांच के लिए एक नए डीएसपी को नियुक्त किया गया है। डीएसपी का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों में एक सेना का जवान भी था और ये लोग नशे की हालत में पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट किए हैं। उसकी हम जांच कर रहे हैं और निकटतम आर्मी कैंप को सूचित किया गया है, ऐसा उनको थाना प्रभारी ने बताया है। वही सैनिक सूरज राय के छोटे भाई धीरज राय ने बताया कि एक पुलिस के प्राइवेट ड्राइवर के साथ वाद विवाद हुआ। इसके बाद थाना से फोन कर तीनों को बुलाया गया। पहले थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर पुलिस द्वारा गाली गलौज किया गया, जिसका विरोध करने पर लाठी और लात घुसों से जमकर पिटाई की गई। फिर एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके छोटे भाई धीरज राय ने कहा कि कल ही उनको अपना श्रीनगर बेस कैंप जाना है। पुलिस ने बहुत बेरहमी से मेरे भाई को मारा है। वहीं पूर्व सैनिक परिषद के संतोष कुमार सिंह और अजय तिवारी ने बताया कि हम लोगों ने डीएसपी से बात की है। 24 घंटे के अंदर डीआईजी भी इस मामले को देखेंगे। जब फोन से बुलाकर उन्हें थाने में मारपीट किया गया और पुलिस का कहना है कि उसे हम घसीट कर लेकर आए, दोनों बातों में विरोधाभास है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिसके लिए यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज कर उस समय जो उसमें शामिल पाए गए और जमानती धाराओं में प्राथमिकी हुई और उनको अग्रसारित किया गया। उसमें से एक सेना के जवान भी हैं। इसके लिए सेना के कुछ अवकाश प्राप्त प्रतिनिधि आके अपना विरोध की इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग करते हुए वो आए थे। उनकी बातों को सुना गया है और उनसे ये उनको आश्वासन दे के कहा गया है कि इसकी जिस भी स्तर पर होगी उच्च स्तरीय जाँच होगी और जांच में यदि यह पाया जाएगा कि कार्रवाई विधि संगत नहीं हुई है तो जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या मामला हुआ था सर? मामला वो नशे की हालत में झगड़ा झंझट मारपीट अभद्र व्यवहार सरकारी कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित। पुलिस के साथ भी हाथापाई की? पुलिस के साथ भी यही शिकायत जांच की जा रही है। मामले की जांच हो रही है, कांड अनुसंधान अंतर्गत भी है और इसकी जांच भी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि आर्मी का अब ये देखा जाएगा कि आर्मी हेडक्वार्टर में सूचना दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है उनके द्वारा सूचना दी गई है। अपने जो है एक कार्यरत जो है सैनिक को जुगसलाई पुलिस ने जो है अंदर करके और उनके साथ मारपीट करके जो है उनको जेल कर दिया गया। जब ये मामला हम लोग के नज़र में आया तो हमने आके जब यहाँ पर बात किया तो नए डीएसपी डिप्यूट किए गए हैं इस मामले के छानबीन के लिए। उनसे मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई इस मामले को तो पहले आपको नज़दीकी यूनिट को हैंडओवर करना चाहिए था। उन्होंने अपनी गलती मानी कि नहीं ये थाना द्वारा गलत किया गया है कि नज़दीकी को जो है रिपोर्ट किया गया है लेकिन लेट किया गया है और इस पर हम लोग जाँच जारी है और 24 घंटे के अंदर डीआईजी भी इसको जाँच करेंगे। और अगर एक गलत एफआईआर है जैसा कि जो है दोनों पार्टी में अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है। पुलिस का कहना है कि उनको खींच के लाया गया और इनके पिताजी का कहना है कि नहीं फ़ोन करके बुलाया गया। अगर इनके पिताजी की बात सही हुई तो पुलिस स्टेटमेंट गलत है और उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। किसी भी तरह से इसको अरेस्ट करने का पहले बात अधिकार नहीं था, मारना तो चाहिए ही नहीं था। अगर कोई बड़ा क्राइम किया है तो इनको हमारे नियरेस्ट जो मिलिट्री कैंप है उसको सूचित करना चाहिए था और उसके थ्रू जो होता है ये करते लेकिन ये तो मारे भी, हॉस्पिटलाइज भी किए और अरेस्ट भी किए और थाना में जेल में भी डाल दिए। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात कि जो ये था ये बागबेड़ा थाना के अंदर में था, जुगसलाई थाना में बुला के गया। वो बागबेड़ा का है, बागबेड़ा में ये चीज़ होना चाहिए था ना, बागबेड़ा थाना को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पे बुला के सिर्फ इसलिए कि वो ड्राइवर था और ड्राइवर अपने पावर का मिसयूज किया क्योंकि हम ड्राइवर हैं, ड्राइवर सिविलियन है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ, ये निलंबित कर दिया गया, यहाँ से भगा दिया गया। वो सरकारी नौकरी वाला नहीं था।
निलंबित का कोई मतलब नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और जो हाथ छोड़ा उस पर भी होना चाहिए, जो भी हाथ छोड़ा गलत है। अजय तिवारी। कहा गया कि हम लोग उनको फ़ोन करके बुलाए हैं, अब बोलते हैं कि जांच होगी। तो ये तो दो तरह की बातें इसी जगह हो चुकी हैं कि हम एक तरह से बोल रहे हैं कि बुलाए भी हैं और दूसरा बात जांच भी करेंगे कि हम बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं। तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि हम बुलाए हैं फ़ोन करके, बुलाने का कोई बात ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, किसी फौजी के साथ में 3rd डिग्री का जो नियम अपनाए हैं, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। इसका हम निंदा करते हैं और हमेशा निंदा के लिए चाहे जो करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग करेंगे। निंदा है। नाम बताइएगा। संतोष कुमार सिंह। मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? ये परसों रात की घटना है। यहाँ जो है बागबेड़ा नया बस्ती में यहाँ जो छोटू ड्राइवर है, थाना का गाड़ी चलाता है, उससे किसी बात को लेकर ये मेरे चचेरे भाई विजय राय और निरंजन रजक करके उस बात को लेकर वहाँ पर थोड़ा सा बाताबाती हुआ या ये हुआ, तो वहाँ मामला सलट गया था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो आके फिर जो है यहाँ पर थाना में जो है कुछ बोला है, तो यहाँ से फ़ोन गया है विजय राय को और मेरे भाई को कि आप लोग आइए, बात करना है कुछ करके। तो यहाँ बात आया, बात किया, काफ़ी देर तक ठीक से बात थोड़ा देर हुआ। होने के बाद जो है लोग फिर उठ पटांग शायद नशे में या कुछ में थाना वाले जो थाना स्टाफ है अभद्र व्यवहार करने लगे और इनको बोलने लगे कि फौजी लोगों को सुधारना तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, और गाली गलौज करने लगे। तो जब उन्होंने गाली उली देने लगा तो भाई ने मेरा इसका विरोध किया, भाई गाली आप काहे दे रहे हैं, हम लोग 23 साल का नौकरी हो गया। तो फिर वही गाली देने लगे, हाथ चढ़ाने लगे, तो विरोध में इन भाई ने भी विरोध किया इसका। और उसके बाद जो है हम लोग रात में मिलने आए, तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, भगा दिया गया यहाँ से। भाई का क्या नाम है? और सूरज राय, श्रीनगर। कब आए थे छुट्टी में? छुट्टी में अभी 1 महीने पहले आए थे और अभी कल जाना है इनको। पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा भी गाली गलौज किया गया। गाली गलौज अभी इनका कहना है कि गाली गलौज किया गया है। क्या मांग क्या आप लोग? मांग है कि हम लोग को जब जो भी घटना है, एक तो परिवार वालों को किसी को सूचना नहीं दिया गया। जब हम लोग को इधर से पता चला कि तो हम लोग आए, तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, गाली गलौज दे के भगा दिया गया। और ऊपर से जो हम लोग किसी तरह कोई खबर नहीं मिला। और MGM हॉस्पिटल में भाई से एक बार मुलाकात हुई मेरी, तो जब मैंने उनको देखा तो काफ़ी बुरी हालत में थे वो और चल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने बताया कि बहुत बुरी तरह पीटा गया है यहाँ पर से। और बिना कारण से जब पूछ रहे हैं भाई क्या कारण है, क्या गलती है, हमको तो आप ही लोग ने फ़ोन करके बुलाया थाना। आर्मी का क्या रूल्स करता है कि अगर कोई जवान रहता है और आर्मी का ये अगर इस तरह कोई आरोप लगता है तो किसी तरह का जैसे क्या करना पड़ता है? जितना हमको जानकारी है, अगर किसी तरह का कोई क्राइम अगर आर्मी पर्सनल के द्वारा किया जाता है तो सबसे पहला इनका कर्तव्य है या इनका रूल है कि भाई नियरेस्ट जो है कैंप है, आर्मी कैंप है, जो वहाँ इन्फॉर्म करना। ठीक है, इस तरह कोई इन्होंने किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन ना आर्मी कैंप को दिया, नियरेस्ट स्टेशन है, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और ना परिवार वाले को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दिया, और ना अभी तक ये लोग बताने में असमर्थ हैं कि इनके द्वारा जो मेरे भाई के द्वारा है क्या क्राइम किया गया, अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। ये तीसरा दिन है। आपका क्या नाम है? धीरज राय, मैं छोटा भाई हूँ।